हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए हिंदी को। तो दोस्तों, आज की जो हिंदी की क्लास है यह क्लास नंबर 9th है। दोस्तों, यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, क्लास नंबर 9 के अंतर्गत हम देखेंगे समास या कंपाउंड को। दोस्तों, हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका डिटेल भी बहुत बेहतरीन तरीके से देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, इसलिए यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि समास क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यह समास किन शब्दों से मिलकर बना है। तो दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, इसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको उसमें कठिनाई नहीं होगी, आप आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि समास किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो दोस्तों, समास सम और आस शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ है संक्षिप्त और आस का अर्थ है कथन या शब्द। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समास का जो अर्थ होता है वह है संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द। यदि बात की जाए कि समास होता क्या है, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अभी हमने बताया कि समास का अर्थ क्या हो गया, तो समास का अर्थ हो जाएगा संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। मुख्य भेद कितने होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। पहला है आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों, अब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से ही इन 6 भेदों को हम डिटेल में देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समास। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, विस्तार होता है, विग्रह होता है या विच्छेद होता है। तो दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो वह होता है आपका संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। तो दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है यह 6 भेदों से संबंधित है। यहाँ पर हम प्रश्नों को हल करेंगे, इसके बाद उसको डिटेल को भी देखते हुए चलेंगे, जिससे आप इस टॉपिक को कभी ना भूल पाओ। तो दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित में से कौन से पद में अव्ययीभाव समास है? गृहागत में, आचार कुशल में, प्रतिदिन में या कुमारी में। तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए कि अव्ययीभाव समास किस शब्द में है, तो वह है आपका प्रतिदिन में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, अब हम नीचे डिटेल में देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि हमने इसको किस तरीके से पहचाना। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि अव्ययीभाव समास क्या होता है। तो दोस्तों, जिस समास का पहला पद या उसी को हम कहते हैं पूर्व पद प्रधान हो या पहला पद उपसर्ग हो या अव्यय हो, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो दोस्तों, अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और पहले पद में ही अव्यय या उपसर्ग लगा हो तो भी वो क्या हो जाएगा? आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे कुछ पहचान के लिए देख लेते हैं कि उन शब्दों में स्टार्टिंग में ये शब्द आएंगे। पहला पद क्या आएगा? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत या हर। इस तरीके से शब्द यदि आते हैं तो आप डेफिनेटली अव्ययीभाव समास पर मार सकते हैं या अव्ययीभाव समास को सही कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि यथासंभव, तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द क्या है? यथा है। आ जन्म, यहाँ तो पहला शब्द क्या है? आ है। प्रतिकूल, तो यहाँ पर आपका जहाँ पर प्रति है तो यह भी क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। भर पेट, तो यहाँ पर पहला शब्द क्या है? भर है। इस तरीके से हम इसको देखते ही बता सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है। देशांतर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि देशांतर शब्द में कौन सा समास है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसमें तत्पुरुष समास है।
नीचे इसका डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से इसको पहचाना जा सकता है। दोस्तों, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। बड़े शब्द को इसमें कारक चिन्ह होता है, उसको एक शब्द में हम कन्वर्टेड करते हैं तो वह चिन्ह लुप्त हो जाए। जैसे हमने कहा कि राजा का कुमार, राजा का कुमार, तो ये हो जाएगा आपका राजकुमार। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजकुमार। देखिए, यहाँ पर तत्पुरुष समास को पहचानने की एक ट्रिक ये भी है कि इसमें कारक का प्रयोग होता है। जो कारक हैं आपके हिंदी में 8 प्रकार के, उसमें पहला कारक कर्ता को छोड़ देंगे और निचले वाला का 8वां कारक जो है संबोधन को छोड़ देंगे और टोटल तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने कहा कि धर्म का ग्रंथ, तो हो जाए आपका धर्म ग्रंथ। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? तो कारक शब्द का प्रयोग हुआ है। रचना को करने वाला, तो रचनाकार, रचना को करने वाला तो रचनाकार। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? तो कारक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कारक शब्दों को या कारक चिन्हों को देखकर भी हम बता सकते हैं कि इसमें तत्पुरुष समास है। दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं कि तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। अभी हमने बताया कि जो कारक होते हैं हिंदी में 8 प्रकार के, उनमें से पहले को छोड़ देंगे और 8वें को छोड़ देंगे और टोटल जो कारक हैं वह किसके अंतर्गत आएंगे? तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों, पहला है आपका कर्म तत्पुरुष, दूसरा है कर्ण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, 5वां है संबंध तत्पुरुष और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। दोस्तों, इसके जो कारक या चिन्ह कहेंगे, कारक शब्द कहेंगे, जैसे हम कहते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के हो जाएगा, अधिकरण में पर ऊपर, यह सभी क्या है? यह कारक के चिन्ह हैं। तो दोस्तों, इन कारक चिन्हों में से किसी भी शब्द में ये यदि कारक चिन्ह मिलते हैं तो वहाँ डेफिनेटली हम मान सकते हैं कि यह क्या है? आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्पुरुष समास का भेद है नंग तत्पुरुष। कौन सा? नंग तत्पुरुष समास। दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बच्चे इसी में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, यदि नंग तत्पुरुष की बात की जाए तो जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द आ, अन, ना, गैर आदि शब्द हों तो नंग समास कहलाता है, नंग तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे हम कहेंगे अधर्म, तो इसका विच्छेद करेंगे तो हमें प्राप्त होगा नाधर्म। अनिष्ट, नाइष्ट, अनावश्यक, नावश्यक, नापसंद, नापसंद, गैर वाजिब, नावाजिब। दोस्तों, अभी हमने देखा कि तत्पुरुष जो था, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि तत्पुरुष में भी उपसर्ग लगता है, लेकिन वहाँ पर अ नहीं लगा था, आ लगा था। वहाँ पर अन नहीं लगा था, अनु लगा था। और वहाँ पर ना का प्रयोग नहीं हुआ था, वहाँ पर गैर का प्रयोग नहीं हुआ था। तो दोस्तों, अ, अन, ना, गैर शब्द यदि लगा हो, पहला शब्द हो, तो अब हम मान सकते हैं कि नंग तत्पुरुष समास कहलाएगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। इसमें ध्यान रखिएगा कि पहला पद जो होता है वह विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? आपका विशेष्य होता है। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि कर्मधारय समास की पहचान क्या है। दोस्तों, प्रश्नों में ही इसकी परिभाषा थी और इसके पहचान को देख लेते हैं कि विग्रह करने पर या कहेंगे कि विच्छेद करने पर दोनों पद के मध्य है जो के समान। यदि इस तरीके से शब्द आते हैं तो आप डेफिनेटली
पहचान सकते हैं कि यह कर्मधारय समास है, या कहेंगे कि कर्मधारय समास के अंतर्गत किसी की विशेषता बताई जाती है या उसकी तुलना की जाती है। इससे भी आप समझकर कर्मधारय समास को लगा सकते हैं। दोस्तों, जैसे हमने कहा कि है जो के समान, तो जैसे हमने कहा कि चरण कमल, तो कमल के समान चरण, तो यहाँ पर के समान आया, तो यह क्या हो गया आपका कर्मधारय समास हो गया। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो यहाँ पर जो शब्द आया, तो इसको पहचान कर हम क्या कर सकते हैं, कर्मधारय समास लगा सकते हैं। कनकलता, कनक लता, कनक की सी लता, तो दोस्तों यहाँ पर भी आप पहचान कर लगा सकते हैं कि यहाँ पर इसकी विशेषता बताई जा रही है या उससे तुलना की जा रही है। इस तरीके से हम पहचान कर बता सकते हैं कि किस शब्द में कौन सा समास है। चौराहा में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, अविभाव समास है या द्विगु समास है। तो दोस्तों राइट आंसर है कि चौराहा में आपका द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास। अब द्विगु समास के बारे में देख लेते हैं कि द्विगु समास होता क्या है या इसके पहचानने की ट्रिक क्या है। तो दोस्तों द्विगु समास क्या है, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। ध्यान रखिएगा, पहला पद जो होना चाहिए वह संख्यावाचक विशेषण हो, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, या कहेंगे कि समूह या समाहार का भाव उत्पन्न होता है। जैसे हमने कहा कि सप्त सिंधु, तो यहाँ पर 7 सिंधुओं का समूह, तो यहाँ पर किसका भाव व्यक्त हो रहा है, तो समूह का भाव व्यक्त हो रहा है। जैसे पंचमणि, 5 मणियों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि पहला शब्द क्या है आपका संख्यावाचक, पहला शब्द क्या है आपका संख्यावाचक, यहाँ भी क्या है आपका संख्यावाचक, और विच्छेद करने पर समूह या समाहार का भाव उत्पन्न हो रहा है। राजा प्रजा में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास या द्विगु समास। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि राजा प्रजा में कौन सा समास है, तो वह हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। कौन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब हम देख लेते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है या इसके पहचानने की ट्रिक क्या है। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, अर्थात कहने का अर्थ है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो तो द्वंद्व समास कहलाता है। और दोस्तों इसकी पहचानने की ट्रिक बहुत बेहतरीन है कि दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जहाँ भी योजक चिन्ह या जिस समास में योजक चिन्ह देखने को आपको मिल जाए, आप वहाँ पर आंख मूंद कर भी मार सकते हैं कि द्वंद्व समास है। जैसे हमने कहा कि नदी नाले, और दोस्तों दोनों शब्द या तो समान होंगे या तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। दोस्तों जैसे हमने कहा कि नदी नाले, तो नदी और नाले यहाँ पर विग्रह करने पर और प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर योजक चिन्ह भी लगा हुआ है। पाप पुण्य, यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है, इससे हम मार सकते हैं पाप और पुण्य विग्रह करने पर और प्राप्त हो रहा है। ठंडा गर्म, योजक चिन्ह यहाँ पर भी है। यहाँ पर जब हम विग्रह कर रहे हैं तो यहाँ पर या प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों इसको भी हम ध्यान में रखते हुए कि जहाँ पर योजक चिन्ह मिले और विग्रह करने पर और अथवा या एवं शब्द मिले, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपका द्वंद्व समास होगा। चतुर्भुज में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास या द्विगु समास। तो दोस्तों चतुर्भुज में जो समास है वह है आपका बहुब्रीहि समास। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब हम देख लेते हैं कि बहुब्रीहि समास क्या होता है या इसको किस तरीके से पहचान सकते हैं। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता। ध्यान रखिए कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। या कहेंगे कि इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। जो नया शब्द हमें मिलता है वह तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे हमने कहा कि चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं, 4 हैं भुजाएं, ना यहाँ पर 4 प्रधान है ना यहाँ पर भुजाएं प्रधान हैं। जबकि यहाँ पर प्रधान कौन सा है, तो यहाँ पर जो नया शब्द आया है विष्णु, यही क्या आपका प्रधान है। इसलिए
इस तरीके से जहाँ भी शब्द मिले कि दोनों पद प्रधान ना हो और तीसरा पद प्रधान हो तो वही हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, वह है आपका प्रधानमंत्री। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण, तो कृष्ण क्या है आपका, यह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से भी हम पहचान कर लगा सकते हैं कि तीसरा पद प्रधान होता है तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। अभी हमने ऊपर देखा कि किसमें विशेषण और विशेष का प्रयोग होता है, तो वह होता है आपके कर्मधारय समास में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों पहला पद आपका क्या होता है, विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है आपका, विशेष्य होता है। दीनानाथ में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अविभाज्य समास या द्विगु समास। तो दोस्तों राइट आंसर है कि दीनानाथ में आपका कर्मधारय समास है। कौन सा है, कर्मधारय समास। हमने कहा कि उसके पहचानने की ट्रिक क्या है, तो उसमें किसी की विशेषता बतलाई जाती है या तुलना की जाती है, या आपका है जो आदि शब्द आते हैं। यदि दीनानाथ का विग्रह करेंगे तो हमें प्राप्त होगा दीनों में है जो नाथ, दीनों में है जो नाथ, या लोगों में जो है प्रमुख, वह है आपके दीनानाथ। तो है जो का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका कर्मधारय समास होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने समास के बारे में प्रश्नों को सॉल्व किया, डिटेल भी देखी, उसके कितने भेद होते हैं, समास होता क्या है, इन सभी पक्षों पर हमने नज़र डाली। दोस्तों यदि कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आपको यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए रेगुलरिटी क्लास मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।